हेलो दोस्तों, मैं वर्षा आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, यदि आपका भी आने वाले समय में यूपी टेट का एग्जाम है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें आपकी हिंदी स्टार्ट कर दी है यूपी टेट के लिए और ये आपका सेकंड चैप्टर है। इससे पहले मैंने आपका संज्ञा पढ़ाया है, वो भी ट्रिक के साथ। जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है एक बार जरूर देखिए, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है। और आज आपका चलने वाला है सर्वनाम। और सर्वनाम को पढ़ाने से पहले मैं बता दूं, आपको नोट्स या वगैरह कुछ भी बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। वहां से आप जाकर इसे ओपन कर सकते हो और टेलीग्राम की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या पिन कर दूंगी। वहां से आप डायरेक्ट इस पीडीएफ को वहां पर ओपन कर सकते हो। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए, सर्वनाम कभी कभी पूछ लिया जाता है तो इसका मतलब होता है सबका नाम। तो ये भी आपको याद रखना है। तो सब सर्वनाम को जानने से पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यानी कि संज्ञा को जो हटाकर शब्द यूज किए जाते हैं यानी कि प्रयोग किए जाते हैं, जहां पर हमारी संज्ञा होती है उन शब्दों को हटाकर हम, जैसे कि यह है, वह है और ये है, तुम है, हम है, ऐसे करके जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। क्योंकि जैसे मैं एग्जाम्पल पे उठा लेती हूँ, जैसे कि कोई नाम ले लेती हूँ, जैसे रानी खाना खा रही है या फिर रानी खेल रही है, तो रानी एक संज्ञा होती है और संज्ञा को हटाकर जब मैं लिख दूंगी कि वह एक खाना खा रही है तो वहां हमारा सर्वनाम का उपयोग हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ, सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। तो देखिए, इसमें यह है कि जैसे कि आपका महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह दे रखा है कि सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो यह संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति को रोकता है। जैसे कि बार बार हम संज्ञा का यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा घर पे अगर किसी का नाम कोई भी हो, जैसे कि मैं बात करती हूँ, जैसे रानी नाम है किसी का, तो वो उसकी जो माँ बोलती है, क्या बोलती है कि रानी खाना खा ले। तो ऐसा तो है नहीं कि बार बार वो ऐसे ही बोले कि रानी खाना खा ले, रानी इधर आ जा, रानी वो कर ले, ये कर ले। ऐसा नहीं बोलेंगी वो। बार बार नाम नहीं लिया जाता। क्या है कि एक बार अगर नाम ले लिया जाता है तो बोलेंगी वो रानी खाना खा ले। तो अगर वो किसी से बात करेंगी तो बोलेंगी वो खाना खाकर चली गई, यानी कि वह का यूज करेंगी। फिर बोलेंगी कि वह आ गई, तो वह का यूज करेंगी। वह क्या चीज है? वह है आपका प्रोनाउन यानी कि आपका सर्वनाम। तो वहां पर यूज होगा। कैसे होगा? तो देखिए, यहाँ पर आपका एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। तो जैसे कि मैं आपका एग्जाम्पल ले लेती हूँ आपकी, जैसे कि मोर नाच रहा है, तो मोर नाच रहा है। तो यह तो आपका सेंटेंस हो गया। तो सबसे पहले इसमें क्या है, तो आपको संज्ञा जो दिखाई दे रही है, तो ये वाली जो दिखाई दे रही है, तो आपको संज्ञा दिखाई दे रही है। तो इसमें बोला है कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा तो हमारी ये है, इसके स्थान पर अगर हम किसी शब्द का यूज करते हैं ना, वो आपका प्रोनाउन होता है। तो देखिए, अगर मैं इसे यहाँ पर काट देती हूँ तो मैं ये लिख देती हूँ कि वह नाच रहा है। तो वह नाच रहा है, तो हम इसे ऐसे भी तो यूज कर सकते हैं ना। तो जैसे कि वह नाच रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। इसका यही मतलब होता है कि आपका, जैसे कि आपका संज्ञा के स्थान यानी कि ये आपकी संज्ञा है। अगर संज्ञा के स्थान पर आपका मैंने कोई शब्द यूज कर दिया, जैसे संज्ञा के स्थान पर कोई शब्द यूज कर दिया, जैसे कि ये वाली संज्ञा थी, इसके स्थान पर इसको हटाकर ये शब्द यूज कर दिया, तो वो आपका प्रोनाउन होगा। तो प्रोनाउन वही शब्द होते हैं, जैसे कि यह हो गया, वह हो गया, ये हो गया, वे हो गया, ये सारे आपके प्रोनाउन होते हैं। जहां भी आपको संज्ञा दिखाई देती है उसको हटाकर जो शब्द यूज किए जाते हैं तो उनको बोलते हैं हम प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। अब जैसे कि नेक्स्ट ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वह खाना खा रही है। तो जरूरत नहीं है, ये आपका पहले से ही सर्वनाम लगा हुआ है। यहाँ पर इसके स्थान पर यहाँ पर कोई संज्ञा रही होगी। तो कैसे मैं मान लेती हूँ किसी का नाम, जैसे रानी है, रानी होगा, जैसे कि यहाँ पर रानी होगा, तो रानी एक संज्ञा थी, तो रानी खाना खा रही है, तो पहले ये वाला सेंटेंस होगा, इसमें वाक्य होगा। तो इसमें क्या था कि हमने क्या किया, संज्ञा को हटाकर वह खाना खा रही है, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो इसलिए जहां पर हमारी संज्ञा को हटाकर ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं, यह, वह, ये, वो, ये सब ऐसे करके जो शब्द यूज किए जाते हैं ना, वो आपके सर्वनाम में आते हैं। ये आपको स्पेशली याद रखना है। क्या है कि संज्ञा हटा दी जाती है, बाकी ऐसे शब्द उपयोग में आ जाते हैं। बस इतना याद रखना है कि वह खाना खा रही है या फिर वह खेल रही है, तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो, ऐसे करके तुम, हम सब, ऐसे करके सेंटेंस आते हैं। तो ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर पाई हूँ। तो आगे मैं और भी समझाने की कोशिश करूंगी। तो देखिए, नेक्स्ट देख लेते हैं इनके भेदों को। तो सर्वनाम के भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद होते हैं 6। तो सबसे पहले मैं बता दूं, तो यूपी टेट में जो आपकी नेशन है वो वहां से आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके भेद से आते हैं। तो देखो, ऐसे है जैसे किसी की शब्द को उठा लेंगे, वो उससे बोलेंगे कि ये कौन सा मतलब सर्वनाम का भेद है, तो आपको इन 6 में से कोई सा भी पूछ सकते हैं। तो वहां से आपके क्वेश्चन आने हैं। ये आपके इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। वहां से आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि डेफिनेशन के क्वेश्चन आते नहीं है। थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, बाकी के इसमें तो ये है कि डेफिनेशन तो सभी को पता ही है। तो अब मैं बात करती हूँ उनके 6 भेदों पर। तो 6 भेद और भी देखिए। नेक्स्ट इसमें आपका डायग्राम भी है। तो देखिए, सर्वनाम मैंने बता दिया है कौन कौन से होते हैं। जब आपको सर्वनाम पता होगी, जैसे कि मैं हो गया, तो इसमें आपका कलर नहीं दिख रहा है, तो देखिए यहाँ से मैं हो गया, तुम हो गया, हम
वह, आप, उसका, उसकी, ऐसे शब्द करके आएंगे। तो इसमें आपके जो संज्ञा को हटाकर ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं, जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ वो आपके सर्वनाम होते हैं। इनके जो भेद होते हैं ये आपको दिख रहा है कि पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में आपके पुरुष मतलब कैसे मतलब बातचीत करते हैं, कितने होते हैं, यानी कि कितने पुरुष आपस में बात करते हैं, एक है, दो है, यानी कि अन्य पुरुष के बारे में बात की जाती है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो इसमें जो होगा निजवाचक में आपकी खुद की बातें होंगी, और आपकी निश्चयवाचक जो होगा वो आपका मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको फिक्स पता है ना, तो इस प्रकार का वहाँ सेंटेंस आता है, फिक्स पता है तो आपका निश्चयवाचक होगा। वैसे मैं डिटेल से बता, और वैसे मैं आपको थोड़ा ये आइडिया लग जाएगा कि आपको मोटा मोटा बता दूं तो आइडिया लग जाएगा कि आपकी समझ में वो जो मैं आगे नेक्स्ट बताने वाली हूँ वो आपकी समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें निश्चयवाचक में बताएगा कोई भी चीज़ अगर निश्चित होती है तो वो आपका निश्चयवाचक में आएगा। अनिश्चित वो होती है, जैसे कि ये तो नॉर्मल भी आप घर पर रहते हो तो आपको पता होगी ये निश्चित है या निश्चित, कोई भी हमें फिक्स पता होती है, कुछ चीज़ हमें फिक्स नहीं पता होती है तो आपकी अनिश्चित में आएगी। और संबंध में आपका सभी को पता है कि संबंध वगैरह आपस में जो हमारे रिलेशन होते हैं वहाँ से आपके मतलब वाक्य बनाए जाते हैं, तो वहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे बड़ी पहचान इसका क्वेश्चन मार्क का ही होता है। तो ये आपके 6 भेद होते हैं और इनके बारे में आप डिटेल से चर्चा करते हैं। तो देख लेते हैं, तो पहला देख लेते हैं पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक से यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको इंपोर्टेंट में डालना है। तो इंपोर्टेंट है आपका ये। तो मध्य पुरुषवाचक जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आपका कौन सा आता है, उत्तम, यानी कि उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है, जैसे कि मैं, हम, तुम, यानी कि मैं, हम, तुम, मुझे, हमारा, ऐसे करके जो उत्तम पुरुष में आते हैं आपके मैं, हम, मुझे, हमारा। कहने का मतलब ये है कि जो हम अपने लिए जो यूज करते हैं, यानी कि जब हम, मैं अकेली होती हूँ या फिर कोई और होता है, हम आपस में ही बातें करते हैं तो अपने लिए करते हैं, तो जहाँ अपने लिए बातें होती हैं वहाँ हमारा उत्तम पुरुष होगा। और जो भी इसमें ये शब्द दिखाई दे रहे हैं तो वहां से जो भी इन शब्दों में से कोई भी वाक्य बनता है तो आपका उत्तम पुरुष में आएगा। ये आपको याद रखना है, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना है। और दूसरा आता है आपका मध्य पुरुष। मध्य पुरुष कैसा होता है, जैसे कि मैं आपसे बातें कर रही हूँ, लेकिन क्या है कि मैं और मतलब तुम और आप, यानी कि तुम, आप या तू, ऐसे करके आमने जो हमारे आमने सामने जो खड़े होकर आपस में बातें करते हैं, संप्रेषण करते हैं, जैसे एक कोई यहाँ पर व्यक्ति है और यहाँ पर भी कोई व्यक्ति है, तो आपस में बातें हो रही है ना, तो यहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होता है। आपस में दो लोग हो गए ना, आपस में बातें करते रहते हैं, तीसरे के बारे में कोई मतलब नहीं होता, और वो आपका मध्य पुरुष में आता है। तो देखिए ये आपका मध्य पुरुष में आएगा। और अन्य पुरुष की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका कौन कौन से आते हैं, जो मनुष्य यानी कि कोई भी व्यक्ति हमारे सामने नहीं होता है, हम किसी अन्य दूसरे के बारे में बात करते हैं, या फिर हमारे सामने भी होता नहीं है, या फिर होता भी है तो हम उसको इशारे की तरफ इशारे करके देखते हैं कि इसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पर कोई है तो यहाँ पर भी बातचीत हो रही है 2 लोगों के बारे में, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं वो आपके तीसरे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, वो अलग है। तो देखिए आपस में जो 2 बात तीसरे लोगों के लिए की जाती है वो आपके अन्य पुरुष में आती है। तो देखिए इस प्रकार आपके 3 पुरुष होते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे कि आप पूछ लिया जाता है क्या क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे कि तुम को ऑप्शन में आपका क्या ही क्वेश्चन दे देंगे, तुम जो होता है वो कौन से पुरुष में आता है, सर्वनाम के में, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको जब पता होगी तुम तो हम आपस में बातें करते हैं तब आता है, तो तब आपको मध्य पुरुष एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको वहां पर मध्य पुरुष लगाना है। कोई सा भी इनमें देख लीजिए, मैं, हम, मुझे, हमारा, ये आपका उत्तम, और बाकी का ये वाला, और ये वाला अन्य पुरुष में आपका कोई अन्य लोगों के लिए आता है, यह, वह, ये, वे, ऐसे शब्द आते हैं। वैसे अब मैं बात करती हूँ ऊपर वाले को, क्योंकि जब तक नीचे वाला नहीं समझ में आएगा ऊपर वाला आपका समझ में नहीं आएगा। तो देखिए कर्ता बोलने वाला, यानी कर्ता यानी कि मैं खुद, जैसे कि मैं अपने आप से बातें करूं तो वो आपका कर्ता यानी जो बोलने वाला होता है वो आपका उत्तम पुरुष में आता है। श्रोता यानी कि सुनने वाला होता है। ऐसा तो नहीं है कि जैसे मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो आप सुनने वाले हो, तो आप सुनने वाले हो, यानी 2 लोगों में बातें हो रही हैं तो यानी कि आप सुनने वाले हो, तो ये मध्य पुरुष में आएगा। और जिसके बारे में बात हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि आपको सामने आप बातें कर रहे हो किसी से, और तीसरा यानी कि हम किसी अन्य बारे में बात कर रहे हैं, जबकि वो हमारे सामने है भी नहीं, तब भी हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, वो आपका अन्य पुरुष में आएगा। तो वह तो बड़ा बेकार आदमी है, किसी का नाम लेकर बोल देते हैं ना, तो वो हमारे सामने होता नहीं है, तब बोलते हैं हम इसको बात को। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट भेद पर। तो वैसे आपको यह एग्जाम्पल में आपको दिखाई भी दे रहा है, जहां भी आपको यह हो गए, इसमें से पुरुष पूछ लिया जाता है, तो जब आपको पुरुषों की पहचान होगी, उत्तम की, मध्य की, ये तीनों ही आपके अन्य पुरुष के हैं, ये आपको याद रखने हैं। क्योंकि तुम आ जाता है तो इसमें मध्य आ जाता है, और हम तो आपको पता ही है ये आपका उत्तम पुरुष में आता है। ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, मूल सर्वनाम। या मैंने अभी बताए हैं आपको, पुरुष में मैं, तू, वह, यानी कि मैं, तू और वह, मैंने, ऐसे करके आएगा। निजवाचक में अपने बारे में बात होगी। ये डायग्राम देख लीजिए, यह, वह, निश्चय, और कोई, जो, सो, और कौन, क्या। और कभी कभी पता क्या है, अब ये तो इनसे बने हैं। अगर आपके ओनली ये पूछे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तब तो आपको क्या करना है, तब आपको ये 6 भेद लगा देने हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मूल सर्वनाम कितने होते हैं, तो तब आपका ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपको याद रखना है, वहां पर फिर आपको 11 करना है, ये आपको याद रखना है। और अब नेक्स्ट देख लेते हैं।
देखो 11 ऐसे मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपका मूल सर्वनाम पूछे तो वैसे आपका सर्वनाम पूछता है कोई दिक्कत नहीं, उसके 6 भेद होते हैं, लेकिन आपका जब मूल सर्वनाम का आ जाए ना बात, तो आपको 11 लगा देने हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं, ये सारे आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये सारे ही आपके मूल शब्द हैं। कोई सा भी शब्द उठा लीजिए, ये उनसे ही बने हैं वैसे, लेकिन अलग अलग पूछे ऐसे मूल पूछ लिया जाता है तो आपको 11 लगाने हैं, वहाँ आपका एकदम एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट भेद पर तो कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम आपको नाम से ही पता चल रही होगी, कोई चीज़ फिक्स होगी। तो देख लीजिए, जो किसी निश्चय व्यक्ति या फिर वस्तु की ओर संकेत करते हैं, मतलब कैसे करते हैं, जैसे कोई किसी चीज़ की हमें फिक्स पता होती है, उसमें आता है आपका निश्चयवाचक। तो जैसे कि यह मेरी किताब है, अब भाई अपनी किताब है तो ये पहचानने में कौन सी दिक्कत आ रही है, तो अभी तो बोल रहे हैं कि यह मेरी किताब है। अगर नहीं होगी तो हम ऐसे इतने कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ी बोल सकते हैं कि मेरी किताब है, तो यह मेरी किताब है। तो यह हो गई, वह हो गई, ऐसे करके जो बिल्कुल निश्चित होती है ना चीज़ें, वहाँ पर हमारे निश्चयवाचक हो गया। तो अब आते हैं हमारे अनिश्चयवाचक। अनिश्चय सर्वनाम क्या होता है, जिसमें हमारी कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है। तो देख लीजिए कि जिससे किसी निश्चित व्यक्ति और वस्तु का बोध ना हो। जैसे किसी कोई वस्तु है या फिर कोई व्यक्ति है, तो आपको याद रखना है जिसका हमें पता ही नहीं होता कौन है कौन नहीं, तो वहाँ पर हमारा अनिश्चित सर्वनाम होगा। तो देख लीजिए कैसे होगा कि कोई दरवाजे पर खटखटा रहा है, भैया कौन है, हमको क्या पता जब हमें उसका नाम ही नहीं पता, कोई खटखटा रहा है, क्योंकि इसमें कोई वो है, यानी कि निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि कौन व्यक्ति है। जब हम देखेंगे तभी तो पता चलेगा, तो इसमें कोई फिक्स नहीं है कि कौन है, कोई व्यक्ति है। तो अभी कभी आपको याद रखना है कि अगर व्यक्ति होता है तो उसके लिए तो हम कोई बोलते हैं, कोई बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। और कोई वस्तु वगैरह होती है या फिर कुछ और होता है तो उसके लिए कुछ बोलते हैं। जैसे कि स्वाद में कुछ कमी है, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते स्वाद में कोई कमी है, कमी बोलते हैं। वैसे अगर ज़्यादा कर तो सेंटेंस जो बनता है वो आपका स्वाद में कुछ कमी है ऐसे करके बनता है। अब जैसे कोई हमारे दरवाजे पर आया है, कोई आया है, तो ऐसे बोल सकते हैं कुछ आया है, कुछ आया नहीं। व्यक्तियों के लिए कोई बोला जाएगा, कोई वस्तु वगैरह होगी उसके लिए कुछ बोला जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलते हैं नेक्स्ट वेद पर। तो आपका प्रश्नवाचक आता है। जैसे देखो आपको ये दिखाई दे रहा है प्रश्नवाचक। जैसे हमारे माइंड में बहुत से ऐसे कभी कभी होता है ना, क्वेश्चन चलते हैं तो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो जब हम किसी कोई क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ आपका प्रश्नवाचक होता है। जैसे कौन आया है, भाई ये सोच में पड़ रहा है कौन आया आखिरकार। तो यहाँ पर हमारा दिमाग में जो क्वेश्चन चलते हैं ना, वो आपका प्रश्नवाचक होगा। वैसे भी अगर आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो पहचान लोगे, अगर नहीं भी पहचान पाते हो तो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बहुत ही कॉमन है। ये आपको वहाँ से आपके बिल्कुल क्लियर कर देगा डाउट को। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन मार्क जहाँ आएगा वो आपका प्रश्नवाचक होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं संबंध। संबंध सर्वनाम क्या है। संबंधवाचक सर्वनाम ये होता है जिसमें हमारे संबंध को दर्शाया जाता है। कैसे दर्शाया जाता है, जैसे कि जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं और संबंध बताते हैं। दो वाक्य यानी कि आपके एक वाक्य तो यहाँ से यहाँ तक हो गया और दूसरा वाक्य आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया। अगर चलो ये भी बात भूल जाते हो ना, तो फिर भी आप कैसे पहचान करोगे, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। जो सो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसे करके मतलब सेंटेंस आते हैं इसमें। जैसा तैसा और जो सो वही यही, ऐसे करके आपको पहचान याद करनी है। तो इस तरह आप इसे पहचान सकते हो। अब जैसे जैसे करोगे, मैं इससे अलग भी कोई एग्जांपल बता देती हूँ कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे करके, जैसे कि जैसा करोगे ऐसा भरोगे, ऐसे करके मतलब वाक्य आते हैं इसमें, ऐसे आप इसे पहचान सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसमें आता है आपका निज। निजवाचक क्या होता है। निजवाचक जो सर्वनाम होता है, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अपने लिए आता है। अगर हम कोई भी काम अपने लिए करते हैं ना, तो आपका निजवाचक उसमें आता है। तो जो अपनेपन या स्वयं का बोध कराता है, भैया मैं बोल रही हूँ मैं अपने आप ही कर लूँगी, तो उसमें आपका निजवाचक हो जाएगा। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगी, तो जिसमें आपका स्वयं आता है। अब ज़्यादातर तो ऐसे ही शब्द आएंगे, खुद कर लूँगी, स्वयं कर लूँगी, ऐसे करके आप इसे पहचान कर सकते हो। तो स्वयं आ गया इसमें। तो वैसे भी इससे अलग मैं बात करती हूँ कि मैं पढ़ाई खुद कर लूँगी, तो खुद की हो गया ना, मैं अपने आप करूँगी तो मैं खाना खुद बना लूँगी, ऐसे करके शब्द आएंगे इसमें। ये आप आसानी से पहचान सकते हो। आसानी है वैसे तो इसमें, खुद यानी कि खुद हो गया या फिर स्वयं हो गया, ऐसे करके शब्द आते हैं, यहाँ से आप पहचान कर सकते हो। इस तरह लगेगा तो आपको पुरुषवाचक में लगेगा, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि वो भी आप पहचान सकते हो। और फिर भी आपका कोई डाउट है तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और यूपी टेट की जो आपकी क्लास है वो सारी आपकी इस चैनल पे मिल जाएंगी आपको, और फ्री PDF मिल रही है आपको टेलीग्राम पर। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर भी आपका कोई डाउट है तो फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और CDP की अलग क्लास चल रही है आपकी, और EVS और हिंदी मैं पढ़ा रही हूँ इसमें, और मैथ की, और अब इसकी आपकी संस्कृत की भी नेक्स्ट क्लास चलने वाली है, और इंग्लिश की भी। तो इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर बन सके। मैं उम्मीद करूँगी आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दिया जाए, ताकि आपका जो यूपी टेट है वो एक बार में क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।